हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ये किसको दर्शाता है? एक ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो कि चल रहा होता है ऑन एट सम टाइम, कभी पास्ट में। जैसे कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार, कि मैं क्या चला रहा था? एक कार चला रहा था, है ना। किसी समय चल रहा होता है ये। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। सकारात्मक वाक्य, ही शी इट। जो रूल नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है कि ही शी इट और आई और सभी एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। रूल सेकंड क्या कहता है? यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगेगा? वर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। तो सिंटेक्स में देख लेते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज या वर प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं इसके। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? रीडिंग। ठीक है, आई वॉज रीडिंग माई बुक। वे मेरे नौकर को बुला रहे थे, दे वर कॉलिंग माई सर्वेंट। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। उसी तरह से मैं गहरी नींद में सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। साउंडली का मीन्स यहाँ पे गहरी नींद में हो गया, है ना। राम दीवार से कूद रहा था, राम वॉज जंपिंग फ्रॉम द वॉल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ध्यान रखना है बस यही है कि पास्ट कंटिन्यूस की जब बात कर रहे हैं तो वॉज वर्ब को अपने को ध्यान रखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को ध्यान रखना है। वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि जो वॉज वर है उसके जस्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। जैसे सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। वॉज के बाद नॉट लग गया, आई के साथ में वॉज आएगा। वे मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे, तो दे वर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने नॉट में कन्वर्ट कर दिया है। मैं गहरी नींद में नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग साउंडली। राम दीवार से नहीं कूद रहा था, राम वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। दोनों भाई बाजार से मिठाई नहीं खरीद रहे थे। बाजार से मिठाई नहीं खरीद रहे, तो क्या हो जाएगा? बोथ ब्रदर्स वॉज। अच्छा ध्यान रखना, बोथ ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर आएगा यहाँ पे, क्योंकि वर आएगा यहाँ पे, क्योंकि बोथ ब्रदर्स यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है ना। बाइंग स्वीट इन अ मार्केट। नेक्स्ट है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब को कहाँ लगा देंगे? पहले लगा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। सभी जो टेंसेज है उसमें यही ध्यान रखना है कि जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। उसी तरह से इसमें भी यही है कि वॉज वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट दिया हुआ है तो नोट लगाना है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? वॉज ही लर्निंग हिज लेसन। ठीक है। उसी तरह से अगला है कि क्या वे मेरे नौकर को बुला रहे थे, वर दे कॉलिंग माई सर्वेंट, है ना। फिर क्या हम बाजार जा रहे थे, वर वी गोइंग टू मार्केट। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग विद यू। क्या राम दीवार से नहीं कूद रहा था, वॉज राम नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वर दे बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्या पहले लगता है सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अगर क्या, कब, क्यों,
कैसे, अगर बीच में आता है सेंटेंस के, देन यू हैव टू राइट WH वर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यानी कि वाक्य की शुरुआत में आपको WH वर्ड लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाकर, मतलब उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके वॉज वर्ड लगाते हैं उसके साथ में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंटेक्स वाई, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, उसके बाद में वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया हुआ तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे वे मेरे नौकर को क्यों बुला रहे थे, तो मैंने क्यों को किस में कन्वर्ट किया, वाई। और जैसे कि पता है कि वे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर आएगा। वाई वर दे कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है। राम कब दीवार से कूद रहा था, तो कब को चेंज करो पहले व्हेन वॉज राम जंपिंग फ्रॉम द वॉल। वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था, तो क्यों को चेंज करो, वाई वॉज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन, है ना। इस तरह से कन्वर्ट करना है। वह कमरे में क्या कर रहा था, व्हाट वॉज ही डूइंग इन द रूम। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोगिंग। प्लॉगिंग अपना खेत, है ना, प्लॉगिंग हिज फील्ड। वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉगिंग हिज फील्ड। क्लियर है। उसी तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूस यूजेस की बात करें तो जो सबसे पहले जो रूल है वो कहता है कि यूज द पास्ट कंटिन्यूस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड, कि एक जो लंबे समय से चलता आ रहा एक जो एक्शन है वो क्या हो गया है, उसको रोक दिया गया है, इंटरप्ट कर दिया गया है ना। द इंटरप्शन इज यूजुअली शॉर्टर, हो सकता है कि जो इंटरप्शन है वो थोड़ी देर के लिए हो या फिर लंबा हो, है ना। इन द पास्ट, सिंपल पास्ट, है ना। जो एक्शन होगा ना, जो शॉर्टर एक्शन, वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा जो इंटरप्शन है। रिमेंबर और याद रखें, दिस कैन बी रियल इंटरप्शन और जस्ट एन इंटरप्शन इन टाइम, या तो रियल इंटरप्शन हो सकता है या फिर टाइम में ये दिया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं देख रहा था टीवी, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने बुलाया तो फिर वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, उसने टीवी देखना बंद कर दिया, है ना। व्हेन द फोन रैंग, शी वॉज राइटिंग ए लेटर। while we were having the picnic it started to rain, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरप्शन ध्यान रखना कि, अच्छा दूसरी बात ये ध्यान रखना कि इसका जो एक जो टिप है वो ये है, क्या इसमें सेंटेंसेस में वाइल और वैन का यूज किया जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आधा सेंटेंस बोलेंगे कि सी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कब वो लिख रही थी, पत्र कब लिख रही थी। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन द फोन रैंग, जब घंटी बजी, फोन बजा, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, है ना। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस होता है, क्लोज हो गया एक तरह से। ये क्या हो गया, व्हेन और वाइल क्लोज हो गया। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड। आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड सो आई डिडंट हियर द फायर अलार्म। You were not listening to me when I told you to turn the oven off. While John was sleeping last night, someone stole his car. तो एक तरफ क्या है यहाँ पे पास्ट सिंपल चल रहा है और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है। Sami was waiting for us when we got off. सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस। While I was writing the email, the computer suddenly went off. तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट सिंपल दिया हुआ एक तरफ और while लगा के पास्ट कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना कि when और while आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, जब भी सेंटेंस आए आपके एग्जाम पेपर में तो आपको when और while को ध्यान में रखना है। What were you doing when you broke your leg? I was snowboarding, ठीक है ना, इस तरह से। यूज सेकेंड है कि इन यूज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अबाउ द पास्ट कंटिन्यूस इज इंटरप्टेड बाय ए शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट। हाउएवर यू कैन आल्सो यूज अ स्पेसिफिक टाइम एज इंटरप्शन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम भी दे सकते हैं इंटरप्शन का, मतलब कि कब किया गया इंटरप्ट, है ना, कब रोका गया आपको कुछ करने से। लास्ट नाइट एट 6 PM
है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, एट मिड नाइट वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, yesterday at this time I was sitting at my desk at work, है ना। तो स्पेसिफिक टाइम मिलेगा यहाँ पे, तो ये इसका सेकंड यूज हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है देखो इसमें, इन द सिंपल पास्ट अ स्पेसिफिक टाइम इज यूज टू शो व्हेन एन एक्शन बिगेन, कि जब जो कार्य है वो कब शुरू हुआ है और या फिर ख़त्म हुआ है। इन द पास्ट कंटिन्यूस अ स्पेसिफिक टाइम ओनली इंटरप्ट्स द एक्शन, और पास्ट कंटिन्यूस में एक जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो किसको इंटरप्ट करता है, एक्शन को इंटरप्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर, है ना, मैंने खाया 6 बजे। यहाँ पे एक तरफ क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। आई स्टार्टेड ईटिंग, मैंने खाना खाना शुरू किया एट 6 PM, ठीक है। लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। तो ध्यान रखना इसका कि इन द सिंपल पास्ट अ स्पेसिफिक टाइम इज यूज टू शो व्हेन एन एक्शन बिगेन। अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें पता चलता है कि एक्शन कब शुरू हुआ है ना, और या फिर फिनिश हुआ है। इन द पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो अ स्पेसिफिक टाइम ओनली इंटरप्ट्स द एक्शन, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम इंटरप्ट करता है किसको, एक्शन को। इसमें बताता है कब शुरू हुआ है या फिर कब खत्म हुआ है, और इसमें इंटरप्ट करता है। लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, आई started earlier and at 6 PM I was in the process of eating dinner, ठीक है ना, इस तरह से। अगला जो यूज जो थर्ड है इसका पैरेलल एक्शन का है, इसमें दोनों तरफ क्या रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। व्हेन यू यूज द पास्ट कंटिन्यूअस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस इट एक्सप्रेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो दोनों कार्य हैं वो एक ही समय में हो रहे थे पास्ट में। द एक्शंस आर पैरेलल, मतलब दोनों एक्शन है वो कैसे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, आई वॉज स्टडिंग में क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, वाइल जबकि ही वॉज मेकिंग डिनर, वो खाना बना रहा था, डिनर बना रहा था। वाइल एलन वॉज रीडिंग टिम वॉज वॉचिंग टीवी, एलन पढ़ रहा था जबकि जब एलन पढ़ रहा था टिम वॉज वॉचिंग टेलीविजन, टिम टेलीविजन देख रहा था, है ना। वर यू लिसनिंग वाइल ही वॉज टॉकिंग, वर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे थे, वाइल ही वॉज टॉकिंग, जब वो बोल रहा था। आई वॉजंट पेइंग अटेंशन वाइल आई वॉज राइटिंग द लेटर सो आई मेड सेवरल मिस्टेक्स, ठीक है। वट वर यू डूइंग वाइल यू वर वेटिंग, थॉमस वॉजंट वर्किंग एंड आई वॉजंट वर्किंग इधर। तो ध्यान रखना पैरेलल एक्शन की बात कर रहे हैं तो वाइल का यूज करते हुए यूज किया गया है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जगह वाइल को लगाया गया है, और यहाँ पे अगर वाइल नहीं दिया हुआ है तो कोमा करके इसको क्या किया हुआ है, क्लोज को जोड़ा गया है। तो वाइल क्लोज को ध्यान रखना है और वैन को भी ध्यान रखना है इसमें। दे वर ईटिंग डिनर डिस्कसिंग देयर प्लान्स एंड हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है ना। अगर क्लोज नहीं है तो फिर कोमा करके उसको लगाया गया है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूस की यही टिप है कि वैन और वाइल होता है ना। क्लोज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग बट आर ऑफन नॉट कंप्लीट सेंटेंस, पूरी तरह से वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, तो लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। किसको क्या पता चलेगा कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा, व्हेन आई गिव सम पास्ट टाइम, है ना। जब मैं क्या दूंगा, कुछ समय दूंगा, पास्ट जो समय है वो दूंगा, तब हमको पता चलेगा कि ये क्या है, एक पास्ट कंटिन्यूस का पार्ट है ना। क्लोजेज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, समूह होता है ना, बट आर ऑफन नॉट कंप्लीट सेंटेंस, पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। सम क्लोजेज बिगिन विद द वर्ड वैन, कुछ जो होते हैं वो वैन से स्टार्ट होते हैं क्लोजेज, सच एज वैन शी कॉल्ड, जब उसने बुलाया, और वैन इट बिट मी, जब उसने मुझको काटा। अदर क्लोजेज बिगिन विद वाइल, और जो दूसरे क्लोजेज हैं वो किसके साथ स्टार्ट होते हैं, वाइल के साथ में, सच एज वाइल शी वॉज स्लीपिंग, जबकि वो सो रही थी, एंड वाइल ही वॉज सर्फिंग, जब वो सर्फ कर रहा था, है ना। वैन यू टॉक अबाउट थिंग, और जब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, द पास्ट, किसकी, पास्ट में जो चीज़ें हैं, वैन इज मोस्ट ऑफन फॉलोड बाय द वर्ब टेंस सिंपल पास्ट। तो जो वैन है उसके साथ में क्या आएगी, सिंपल पास्ट आएगा, और वेयर एज वाइल इज यूजुअली फॉलोड बाय द पास्ट कंटिन्यूस। वाइल दोनों तरफ क्या होएगा, वाइल के पास्ट कंटिन्यू को फॉलो करेगा। तो वाइल एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ द ड्यूरिंग दैट टाइम, स्टडी दैट एग्जाम्पल बिलो, है ना।
दे हैव सिमिलर मीनिंग्स, दोनों के क्या है सिमिलर मीनिंग्स है। दे एम्फेसाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। तो वैन का जब हमने यूज किया है तो वैन किसको फॉलो कर रहा है, पास्ट सिंपल को, उससे पहले क्या लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस। वाइल की बात करें तो वाइल आई वॉज स्टडिंग सी कॉल्ड, है ना, वाइल आई वॉज स्टडिंग सी कॉल्ड। इस तरह से ध्यान रखना है इसमें, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल का। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा एक बार समझें, इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और आपको अगर इस पसंद आया ये वीडियो तो इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।